स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे YouTube चैनल प्यारे बच्चों पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी। लॉकडाउन के बाद यह मेरी पहली बस यात्रा थी। चारों ओर कोरोना का कहर अब थोड़ा कम हो गया था और जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मैं कॉलेज के लिए निकला था, जहां उस दिन 5वें सेमेस्टर की भर्ती चल रही थी। मैंने 72 नंबर रूट की बस पकड़ी। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि यह सीधे बस अड्डे से आई थी। जैसे ही मैं बस में बैठा, मैंने अपना फोन निकाला और अपने ब्लॉग पर कविताएं लिखने लगा। लगभग 20 मिनट बीतने पर बस हावड़ा मैदान पहुंची। तभी एक अजीब सा व्यक्ति बस में चढ़ा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और वह लड़खड़ाते हुए मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से वह नशे में लग रहा था। जैसे ही बस फिर से चलने लगी, उस व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर बोलना शुरू किया, ये पश्चिम बंगाल के लोग बहुत बुरे हैं। यहाँ सब के सब गलत लोग हैं, कोई मदद नहीं करता। ये सुनकर पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति उत्तेजित हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ के लोगों को गाली दे रहे हो, खुद बिहारी होकर यहाँ की धरती पर बैठकर ऐसी बातें करते हो। ये सुनते ही नशे में धुत व्यक्ति और भड़क गया और उसने उस व्यक्ति को गालियाँ देनी शुरू कर दी। बात बढ़ती देख बस में बैठे अन्य लोगों ने स्थिति को शांत कराने की कोशिश की। इस सब के बीच वह व्यक्ति बार बार बस में बैठे लोगों को बुरा भला कहे जा रहा था। उसने कहा, मुझे सियालदाह जाना है और यहाँ के लोग मुझे 2 घंटे से गलत रास्ता बता रहे हैं। बस में बैठा हर कोई उसकी बातों से परेशान हो रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा, क्या यहाँ सच में ऐसे लोग रहते हैं? मेरा तो जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन मैंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। क्या वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था या उसकी परेशानी वास्तविक थी? तभी बस की पहली सीट से एक आवाज आई, कंडक्टर, इस शराबी को बस से नीचे उतारो। बस कंडक्टर तुरंत भीतर आया और उस व्यक्ति को चेतावनी देने लगा, चुपचाप बैठ जा, नहीं तो नीचे उतार दूंगा। नशे में धुत व्यक्ति ने कंडक्टर की बात मानी और बैठ गया। तभी किसी ने उससे पूछा, घर कहाँ है आपका? उसने जवाब दिया, घर तो बलिया में है, लेकिन मुझे सियालदाह जाना है। एक अन्य व्यक्ति ने मजाक में कहा, नहीं, ये बस सियालदाह नहीं, बलिया जाएगी। और फिर पूरी बस में हंसी की लहर दौड़ गई। मैंने उस व्यक्ति से कहा, चाचा, ये बस सियालदाह ही जाएगी, आप चुपचाप बैठिए, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। उसने मुझे धन्यवाद दिया और उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव देखकर मेरा मन हल्का हुआ। लेकिन तभी बस के सामने वाली सीट से फिर से आवाज आई, उतारो इसे, पूरे बस में बदबू फैला रहा है। ये सुनते ही बस कंडक्टर ने नशे में धुत व्यक्ति को बस से उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चलती बस से उसने उस व्यक्ति को घसीटकर नीचे उतार दिया। यद्यपि बस की रफ्तार बहुत धीमी थी, जिससे उतरने में कोई खतरा नहीं था, लेकिन सवाल ये था कि कंडक्टर ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, बस में बैठे किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? और मैं भी चुप क्यों रहा? इस सवाल का उत्तर आज भी मेरे पास नहीं है और इसका पश्चाताप मेरे दिल में कहीं गहरा बैठा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि कभी कभी हमारी चुप्पी भी एक प्रकार का अपराध हो सकती है। हमें समाज का हिस्सा होते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी और सच्ची घटना के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।